Hello and welcome to Nivesh Capital, friends. Uh, सबसे पहले मैं मेरे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आई एम अंकित मेहता, आई एम द फाउंडर ऑफ निवेश कैपिटल। मैं ये बिजनेस में स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटी ब्रोकिंग ये सारे चीज़ में लास्ट 15 सालों से हूँ। मैंने अपना सीएमटी किया हुआ है, सीएफटी किया हुआ है और मैंने साथ में ही क्यूपीएफपी किया हुआ है। आप सोचेंगे ये सारे क्या है? सीएमटी इज चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। CFT is also similar. CMT is certified in US and CFT is certified in London. एंड QPFP है, दैट इज क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशन। पर्सनल फाइनेंस भी एक बहुत ही करीब है मेरे से, कि जो मैं करता हूँ मेरे डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे वी हेल्प पीपल इन देयर अचीविंग देयर पर्सनल फाइनेंस गोल्स। और हम लोग उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डायरेक्ट इक्विटीज और ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग एक बहुत ही क्या कहना चाहूँगा कि बहुत ही क्लोज एसोसिएट है मेरे साथ, बहुत सालों से है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग सिंस पास्ट मोर देन 15 ईयर्स। तो ये सारे करने के बाद में नाउ वी आर कमिंग अप विद निवेश कैपिटल फिनप्रो, जहाँ पे वी वांट टू ट्रेन पीपल हु कैन ट्रेड इजीली एंड एफिशिएंटली इन द मार्केट्स। और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग मार्केट्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए। सो वी आर कमिंग अप विथ ऑल ऑफ दिस थिंग इन अंडर वन रूफ, जहाँ पे हम लोग हमारे क्लासेस लेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड इवन हाइब्रिड। एंड वी आर हैविंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप फॉर आवर इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम लोग हमने हमारे लेक्चर्स जो भी है वो प्री रिकॉर्डेड भी दे रहे हैं, हाइब्रिड मोड पे भी दे रहे हैं और इवन ऑफलाइन भी दे रहे हैं। तो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हो ये सारी चीज़ों के लिए। एंड इवन फॉर द पर्सनल फाइनेंस आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर गोल्स, टू गेट अ रियलिस्टिक फिगर कि हम लोग को रिटायरमेंट कॉर्पस कितना चाहिए, क्या चाहिए, एसआईपीज अगर करनी है तो कितनी करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स कितनी रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ों की हम लोग की एक एक्सपर्टीज है। एंड वी हैव अ टीम फॉर डेडिकेटेड टीम फॉर एवरीथिंग। ठीक है। सो आज का एक जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड काम है। बहुत सारे जन बहुत लूजली बताते हैं कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन भर ट्रेडिंग करूँ। नहीं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि मैं आज सुबह को कोई एक पोजीशन लेता हूँ और बिफोर द मार्केट क्लोजेस मैं वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। इवन विद स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग इज इवन स्मॉलर फॉर्म देन द इंट्राडे, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि वी आर इन द मार्केट फॉर अ वेरी वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के आसपास हम लोग मार्केट में अपने ट्रेड्स लेते हैं एंड वी आर एग्जिटिंग द मार्केट्स। ये दोनों स्ट्रैटेजीज और ये दोनों जो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है उसमें हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके लिए मुझे ये दोनों काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। बिकॉज अब जितने कम टाइम तक मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे, आपका कैपिटल उतने कम टाइम तक इन्वॉल्व रहेगा। उससे क्या हो जाएगा कि सॉरी, जब भी कोई नी जन मूवमेंट आती है मार्केट में, जहाँ पे भी एक शार्प फॉल, शार्प राइज, वो जब भी आता है तो हम लोग उससे दूर है। मार्केट्स के गैप अप, गैप डाउन से दूर है। तो हम लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं और वो स्ट्रैटेजीज जैसे ही हमको कोई सिग्नल देती है बाय सेल वॉट एवर, हम लोग वही वो मोमेंट पे उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप एक डिसिप्लिन वे में उसको ट्रेड कीजिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डिसिप्लिन टू टेक योर प्रॉफिट्स एंड टेक योर लॉसेस, आप इसमें बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। ठीक है। तो आप अपने मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा मेंटेन कीजिएगा इफ यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ इंट्राडे और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। और आपके डिसीजंस नीड्स टू बी वेरी वेरी क्विक। जब भी हम लोग कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और या फिर कोई भी ट्रेड लेते हैं इसके अंदर, तो हम लोग मेक श्योर करते थे एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एंट्री ऑफ एनी ट्रेड हम लोग हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट्स
दोनों सेट करके रखते और दोनों मार्केट्स में प्लेस करके रखते। इफ वन ऑफ देम इज ट्रिगर्ड देन द अदर गेट्स कैंसल्ड इन अवे, so you have to make sure that you keep a track of all the orders and all the pending orders while you are trading in an intraday or scalping trading strategies। यहाँ पे इमोशंस की कोई भी जगह नहीं है, आपको इमोशन फ्री काम करना रहेगा। और आप अगर इमोशनली कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आप इसमें एक रिस्क आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के साथ में, एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ में आप ये स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहे हो और उसके ऊपर ही, उसके बाद में ही आपको एक रिजल्ट्स मिल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे 2 से 3 स्ट्रेटेजीज के लिए एंड उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज इन एंड आउट समझाएंगे एंड उसके बाद में हमारे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स बताएंगे। एंड आई वुड लाइक दैट आप भी अपने सारे के सारे ये भी जो भी बैक टेस्टिंग करेंगे ये कोई भी स्ट्रेटेजीज के लिए, आप उसके ऊपर अपना खुद का एक बैक टेस्टिंग कीजिए एंड इफ यू फाइंड द रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग देन डिप्लॉय दैट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इनटू द मार्केट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ने अगर कोई स्ट्रेटेजीज दी तो आपको वो काम करें। डेफिनेटली हम लोग का एक इसके ऊपर एक बैक ट्रेडिंग होता है, बैक टेस्टिंग होता है, उसके बाद में ही हम लोग किसी को रेकमेंड करते हैं। वी टेंड टू एनालाइज लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग द डे। हम लोग अपने हिसाब से ट्विक करते हैं, चेंजेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में हम लोग को जो भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्ट्रेटेजीज अगर अच्छी लग रही है और उसमें हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वही स्ट्रेटेजीज हम लोग आप तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आपसे अभी एक पर्टिकुलर मैं आपसे रूल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रूल्स व्हेन यू कम टू स्कैल्पिंग, जो हम लोग कोई भी ये दिस रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ओनली दिस पर्टिकुलर 3 to 4 स्ट्रेटेजीज जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। दिस आर यूनिवर्सल रूल्स और आप ये स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे कोई भी स्ट्रेटेजीज कभी भी अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए ये रूल्स आपको काम नहीं आने वाला है। तो आई वुड लाइक कि अगर आप ये सभी के एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक प्रिंट आउट ले लीजिए। दिस आर लाइक और लाइक गोल्डन रूल्स जो आप लोग को बहुत कम जन बताता है। वी आर वन ऑफ देम जो आपको ये बहुत ही शांति से, और दिस आर वेरी सिंपल, इसके अंदर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या हो जाता है, नेवर ट्रेड इन इलिक्विड सिक्योरिटी। इलिक्विड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जहां पे वॉल्यूम्स, जहां पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम है, हम लोग को वैसी कोई भी सिक्योरिटी में काम नहीं करना है। इलिक्विडिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो ये गैप अप गैप डाउन या फिर ये सर्किट्स वाले स्टॉक से दूर रहे, नहीं। इलिक्विड कैन बी योर बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट नेम्स जहां पे मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी इसके बाद ये आता है कि हाउ डू वी जज कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हमारे लिए। लेट्स अज्यूम अ प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज 100। आपने कभी भी कोई ट्रेडिंग टर्मिनल देखा रहेगा जहां पे I'm श्योर आपने देखा रहेगा, देयर आर पर्टिकुलर बायर्स एंड पर्टिकुलर सेलर्स। The difference between a buying and a selling price is, assume the buyer is at 100 rupees and the seller is at 101 rupees. The 1 rupees is the spread of that security. जो ये 1 रुपया है into your lot size, whatever is the lot size of the particular asset, जो भी है वो अगर एग्जांपल के लिए लेते हैं 250 का लॉट साइज है, तो 250 के लॉट साइज के हिसाब से into 1, तो आपका 250 रुपीज का ये स्प्रेड हो गया। ये 250 रुपीज का स्प्रेड जो भी है आपको मार्केट लिक्विडिटी बताता है। एनीथिंग अबाउट 700 एंड 750 और 800 आप समझ सकते हो ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इलिक्विड है। तो हम लोग को ये सारे जो भी क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स है उससे दूर रहना चाहिए। मेरा प्रेफरेंस इसके अंदर एक ही रहेगा, ट्रेड इनटू द इंडेक्स। निफ्टी में काम कीजिए, बैंक निफ्टी में काम कीजिए, इट वर्क्स वंडरफुली इन ऑल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग ज्यादातर जो भी हमारे स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्ट्रेटेजीज रहते हैं, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स ओनली। ठीक है, आप अपने ऊपर है, आप रिलायंस पे भी ले सकते हो, आप लार्सन पे भी ले सकते हो। आपको कभी लग रहा है कि लार्सन में अच्छा मूवमेंट आया है, रिलायंस में अच्छा मूवमेंट है, चेक दिस फिल्टर, आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो। अगेन दिस वुड वर्क ऑल्सो इवन विथ योर कमोडिटीज ऑल्सो।
सो इट्स नॉट लाइक कि ये स्कैल्पिंग रूल्स जो भी हम लोग आपको बता रहे हैं वो केवल इक्विटी मार्केट्स के लिए ही वो एप्लीकेबल है. नो, दिस कैन वर्क एनी एंड एवरीवेयर. इंस्ट्रूमेंट शुड हैव डिसेंट वॉलेटिलिटी. वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर की हम लोग को एक पर्टिकुलर डे रेंज जो भी रहती है उसको उसकी रेंज बड़ी रहनी चाहिए. 3% मूवमेंट, 2% मूवमेंट, 1% मूवमेंट, ऐसी कुछ मूवमेंट एवरीडे बेसिस पे कंसिस्टेंटली वो इंस्ट्रूमेंट करना चाहिए. तो ही हम लोग को ये पर्टिकुलर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज उसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए. वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आईटीसी जैसा शेयर, एचयूएल जैसा शेयर, जहाँ पे हम लोग को इंट्राडे बेसिस पे बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने मिलती है. Yes, this all shares also move, but they have a very particular small range जहाँ पे वो particular 3 to 4 months के लिए move करते हैं, and they are most of the time in a sideways. They move, they do not move alignment with the market. तो ये सारे शेयर्स, ये सारे सिक्योरिटीज हम लोग को अवॉइड करने चाहिए. सेकेंड, इसके बाद में ये सारे पैरामीटर्स हो गए इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि इलिक्विड काउंटर्स में नहीं ट्रेड करना चाहिए. लिक्विडिटी चेक करने के लिए हम लोग उसका स्प्रेड चेक करना चाहिए इनटू द लॉट साइजेस. लॉट साइजेस कीप ऑन डिफरिंग, बट द जनरल रूल इज दैट कि आपको जो ये स्प्रेड दिख रहा है इट शुड बी ऑन अ वेरी वेरी लो टाइम, वेरी वेरी लो. ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हम लोग मार्केट में ये स्प्रेड के लिए पैसा दे रहे हैं वो हम लोग का कम हो जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू योर पोजीशन साइजिंग. कैसे हम लोग को पोजीशन साइजिंग बनानी चाहिए. इफ योर पोजीशंस आर नॉट इन प्रॉफिट, अगर हम लोग ने एज्यूम करते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट को मैंने अभी बाय कर लिया, and if it does not give any kind of results in next 10 to 15 minutes. I'm talking particularly in terms of scalping. अगर मुझे 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी सिक्योरिटी में मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई देती है, then I should exit ट्रेड. उसका मतलब ये है कि मेरा जो सोच है, मेरे जो ये स्ट्रैटेजी है फिलहाल के लिए ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में काम नहीं कर रही है. आई शुड नॉट कीप ऑन वेटिंग के अभी चलेगा, थोड़े टाइम बाद चलेगा. नहीं, आई शुड कंप्लीटली एग्जिट दैट स्ट्रेटेजी एज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट. यू कैन कम अनदर डे, आप दूसरी बार वापस दूसरे दिन आके ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इफ द पोजीशन इज नॉट शोइंग प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द ट्रेड देन एग्जिट इट. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वो सारे के सारे ट्रेड्स एग्जिट कर देने चाहिए अगर आपको 10 से 15 मिनट के अंदर मूवमेंट नहीं मिलते. डू नॉट टेक ट्रेड आफ्टर हैविंग 2 to 3 लॉसेस. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने ये 2 से 3 बार ये दिन में स्ट्रेटेजीज लगाई और उसके बाद में मुझे प्रॉफिट्स नहीं दिख रहा है, तो मुझे ये लॉसेस दिख रहे, तो मुझे मार्केट से आउट हो जाना. बिकॉज जैसे एक ह्यूमन नेचर है हमारा कि जब भी हम लोग 2 से 3 बार लॉस करने लग जाते हैं तो हमारा माइंड सेट वो लॉसेस को कवर करने के चक्कर में हम लोग और ज्यादा ट्रेड करते हैं, एंड देन वी डू नॉट हैव द कंट्रोल ऑन आवरसेल्फ. तो देखिए, मार्केट आज है, कल है, परसों है, 100 साल तक मार्केट रहने वाला है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव इन दिस मार्केट. अगर हम लोग सर्वाइवल है हमारा, तो हम लोग को मार्केट में कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अगर मैं लॉसेस करते जा रहा हूँ दिन भर दिन, ये मेरा 2 से 3 लॉस के ऊपर, देन आई शुड कट ऑफ दैट डे और उसमें से मुझे निकल जाना चाहिए. ट्रेड ओनली व्हेन यू आर इमोशनली एंड फिजिकली फिट. देखिए, आज अपने घर पे कभी कुछ चीज सही नहीं चल रही है, इफ यू आर नॉट इवन फीलिंग वेल, आप रास्ते में आ रहे हो, आपकी किसके साथ लड़ाई हो गई, एग्जांपल ऑन द वे टू द ऑफिस, ऑन द वे टू द ट्रेडिंग डेस्क, कहाँ पे भी आप जा रहे हैं और आपसे किसी की लड़ाई हो गई, यू आर नॉट इमोशनली फिट फॉर दैट डे, अवॉइड कर दीजिए. नॉट एन इशू. आपको कितने भी अच्छे ट्रेड मिलने चाहिए, मिलते हैं, आप अवॉइड कर दीजिए. गेट आउट ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज वी नीड अ वेरी वेरी फ्रेश माइंड. आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत ही सिंपल चीज है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप वॉट एवर रीजन्स, आप उसके पहले की रात को प्रॉपरली सोए नहीं हो, बिकॉज हमारा माइंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड उसके लिए हम लोग को चेंजेस करते रहने चाहिए. तो अगर हमारा माइंड इज नॉट इन अलाइनमेंट विथ योर बॉडी, then you should avoid the trading for that day. You should be mentally and physically absolutely free to get into trading. Trading एक you should take it as a war कि मैं war पे जा रहा हूँ और I need to be giving my 100%. ठीक है, never allow your emotions in trading.
जैसे कि मैंने आपको बताया, इमोशंस की ये ट्रेडिंग में कोई भी जगह ही नहीं है। सी हमारे कोई भी ट्रेडिंग, दिस इज नॉट ओनली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज हमारा माइंडसेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी आ जाती है, बट योर माइंड शुड बी शार्प इनफ टू टेक इनटू एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। और इसके लिए हम लोग को बहुत सारे क्या बोलते हैं, रूल्स बनाने पड़ेंगे। योर माइंड शुड बी एब्सोल्युटली फ्री व्हेन यू आर ट्रेडिंग। 9:30 टू 3:30 में मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप नहीं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करता हूँ पोस्ट 3:30, पोस्ट मार्केट्स, एंड आई एम ओनली एग्जीक्यूटिंग माई ट्रेड्स ड्यूरिंग दिस मार्केट। मैं उसके अलावा मेरे माइंड को एकदम क्लैरिटी रखना चाहता हूँ। तो वी ऑल शुड हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस जब भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम लोग को ट्रेडिंग हम लोग बहुत सब्जेक्टिव बना देते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि दिस इज इन जनरल। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, तो अगर वो पोजीशंस प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होती, देन वी टेंड टू चेंज इट इनटू अ इन्वेस्टमेंट। बाद में हम लोग उसके फंडामेंटल्स में चले जाते हैं, कंपनी प्रमोटर अच्छा है, इसको कुछ नहीं होना है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, तो ये सारी चीजें, दिस इज जस्ट टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। हम लोग को ईगो बीच में नहीं लाना। मार्केट इज लाइक द बिगेस्ट एंड द बिगर ऑफ एनीथिंग। मार्केट से बड़ा कुछ भी नहीं है, आप और मैं क्या है इसके सामने। सो वी शुड जस्ट ट्राई टू बी इन टेंडम विद द मार्केट। जो भी मार्केट जितना भी दे रहा है, प्यार से लेना है, और उसके साथ में कभी भी लड़ाई करने की सोचनी भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर व्हाइल यू आर ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। ये सारे रूल्स लिख लीजिए, इसके एक नोट बना दीजिए। दिस विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेडिंग, and these are in general rules for any kind of trading activities, ठीक है। Now we'll move on to the second lecture. Thank you.